आज का ये जो नया चैप्टर हमने आरंभ किया, भगवान कृष्ण ही परम सत्य है। इसमें सबसे पहले दो प्रकार के कपिल की बात हो रही है। एक नास्तिक कपिल और एक आस्तिक कपिल। कपिल, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। ये जो नास्तिक कपिल हैं उनके विषय में यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने क्या किया। और एक चीज बताई गई है दूसरे पैराग्राफ में कि देवहूति पुत्र भगवान कपिल इस नास्तिक कपिल से भिन्न व्यक्ति है। वो भी कपिल हैं, लेकिन वो देवहूति माता के पुत्र हैं और भगवान ने उनके गर्भ से अवतार लिया। तो वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। शक्त्यावेश का मतलब क्या होता है? जिसमें भगवान की शक्तियां समाहित हैं जिस व्यक्ति में। तो भगवान अपनी शक्तियों के साथ देवहूति माता के गर्भ से उत्पन्न हुए। श्रीमद् भागवतम में उनका बहुत बड़ा प्रसंग आता है। और कपिल, भगवान कपिल ने देवहूति माता को उपदेश दिया था। उसका अलग से एक ग्रंथ है जो पिछले कुछ समय पूर्व हमने मॉर्निंग क्लास में पढ़ा था उसे पूरा। इस क्लास में भी पढ़ेंगे, जब समय आएगा तो यहाँ भी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ शुरुआत करते हैं वो नास्तिक कपिल से। प्रसिद्ध नास्तिक कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रसार किया। सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन वो है जो कि 1:1 ही करना जानता है। दूसरा कुछ उसमें उसकी कोई फीलिंग्स, कोई एक्सप्रेशंस, कोई और चीज नहीं है। उनके अनुसार संसार 24 भौतिक तत्वों से युक्त है। ये चीज तो सत्य है कि ये 24 भौतिक तत्व हैं। अब ये 24 भौतिक तत्व कौन कौन से, इनको अच्छी तरह से ध्यान कर लीजिए। अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं या बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो पंच महाभूत हैं वो। फिर रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श, ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके विषय है ना। अभी वो ज्ञानेंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कौन सी हैं? वो हैं, इसके आगे लिखी हुई है, आंखें, जीव, नाक, कान तथा त्वचा। अभी ये आंख, जीव, नाक, कान तथा त्वचा को रूप, स्वाद, गंध, शब्द और स्पर्श से मैच करेंगे। कैसे? आंखें, आंखों का काम क्या है? रूप देखना। जीव, जीव का काम क्या है? स्वाद लेना। नाक, नाक का काम क्या है? गंध लेना। कान का काम क्या है? शब्द सुनना। और त्वचा का काम क्या है? स्पर्श। तो ये जो 5 के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, ये जो आंख, कान, नाक, त्वचा वगैरह, इनके जो विषय है, इनके जो सब्जेक्ट मैटर है, क्यों? क्योंकि ये इन्हीं सब्जेक्ट मैटर से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। नाक हमेशा सूंघ के ही पता करती है, कान कभी सूंघता नहीं, कान सुनता है। तो वहां शब्द है, उसके लिए शब्द सुनता है वो। जीभ स्वाद लेती है, जीभ सुन नहीं सकती, जीभ सिर्फ स्वाद लेती है। तो ये इनके 5 विषय हैं और ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये 10 और 5 महाभूत हो गए 15। फिर मुंह, हाथ, पांव, गुदा तथा प्रजनेन्द्रियां, ये कर्मेंद्रियां हैं। फिर मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, तो ये हो गए कितने? 20 और 3 23। और फिर प्रकृति के 3 गुण। तो प्रकृति के 3 गुण, 3 गुण का मतलब कौन सा है? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये अप्रकट अवस्था में रहते हैं, हमें कहीं दिखते नहीं है, लेकिन प्रधान यही है, मेन यही है। यही हमारे ऊपर सारे असर डालते हैं। जब हम रजोगुण में होते हैं तो हम कुछ और करते हैं, सतोगुण में होते हैं तो कुछ और करते हैं, और तमोगुण में होते हैं तो कुछ और करते हैं। तो इस तरह से ये जो 24 तत्व हैं, ये जो प्रकृति है ना, ये संसार जो है, ये 24 इन भौतिक तत्वों से युक्त है। ये 24 तत्वों के बाहर कुछ भी नहीं है। जब कपिल 24 तत्वों का विश्लेषण करने पर अव्यक्त आत्मा का अनुभव नहीं कर पाए तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। जब उन्होंने 24 तत्वों का विश्लेषण किया लेकिन आत्मा के विषय में पता नहीं कर पाए तो उन्होंने कह दिया कि आत्मा है ही नहीं, आत्मा नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है, परमेश्वर भी नहीं। हाँ, अतः भक्त कपिल को नास्तिक कहते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कपिल कहा जाता है। देवहूति पुत्र भगवान कपिल इस नास्तिक कपिल से भिन्न व्यक्ति हैं। इन भगवान कपिल को भगवान का शक्त्यावेश अवतार माना जाता है। कृष्ण ने भगवत गीता में नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन का तथा उनके इस विचार की अव्यक्त आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है का खंडन किया है।
भगवान श्री कृष्ण खुद भी खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि जो अव्यक्त आत्मा है, मतलब जो व्यक्त नहीं होती, कहीं दिखती नहीं है, उसका भी अस्तित्व है, लेकिन वो कहते हैं कि अस्तित्व नहीं है। तो भगवत गीता में अब इसे किस तरह से समझाया गया है, इसी कॉन्सेप्ट को, इसको आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। अर्चना पांडे माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता में 7.4 भगवान श्री कृष्ण यह भी स्थापित करते हैं कि सारे भौतिक पदार्थ उनके नियंत्रण तथा निरीक्षण के अंतर्गत हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये आठों मिलकर मेरी भिन्ना अपरा भौतिक शक्तियों की रचना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन है और उनका आदि रूप क्या है? जब तक उनके ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में न जान लिया जाए, तब तक शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं किया जा सकता। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत आदि में 2.117 में कहा गया है, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर अलस, इहा कहते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। निष्ठावान छात्र को ऐसे दार्शनिक सिद्धांत को विवादास्पद मानकर उनकी चर्चा करने में आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे विचार विमर्श से मन प्रबल होता है। इस तरह व्यक्ति का मन श्री कृष्ण में अनुरक्त हो जाता है। थैंक यू माता जी। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो जब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कृष्ण ये स्थापित करते हैं कि सारे भौतिक पदार्थ उनके नियंत्रण तथा निरीक्षण के अंतर्गत कार्य करते हैं। कोई भी पदार्थ, कोई भी शक्ति, कुछ भी जो आप देख रहे हैं इस जगत में, वो भगवान की सीमाओं से बाहर नहीं है। इसलिए कहा गया है, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्न प्रकृति अष्टधा। तो ये 8 चीजें हैं। प्रकृति अष्टधा मतलब 8, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। तो 5 और 3 8, ये आठों मिलकर मेरी भिन्न अपरा भौतिक शक्तियों की रचना करते हैं। तो अपरा और परा भी हम एक बार समझ चुके हैं। अपरा मतलब क्या है? ये भगवान की इंफीरियर एनर्जीज हैं, सुपीरियर नहीं है। पराशक्तियां वो सुपीरियर हैं, अपरा मतलब इंफीरियर एनर्जीज हैं। तो भगवान कृष्ण कौन है और उनका आदि रूप क्या है? जब तक उनके ऐश्वर्य, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में जान लिया जाए, तब तक शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं किया जा सकता। ये कैसे जाना जाएगा कि भगवान जो है ना, भगवान का अर्थ क्या है? पहले इसको समझ लेते हैं। हमने शायद पहले भी इसको सुना होगा, समझा होगा कि भग का अर्थ है ऐश्वर्य, और वान का अर्थ है कि जो इन ऐश्वर्यों से युक्त है, इक्विप्ड विद। तो जो ये सारे जो ऑपुलेंसेस हैं, इनसे इक्विप्ड विद है, वो भगवान है। अभी जो लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, क्या वो ये सारे ऐश्वर्य जो अभी हम चर्चा करेंगे, 6 के 6 ऐश्वर्य, इनसे इक्विप्ड होते हैं? अगर वो इक्विप्ड होते हैं तो हाँ है, वो भगवान हो सकते हैं, और अगर नहीं इक्विप्ड होते हैं तो वो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान का अर्थ ही यही है कि ऐश्वर्यों से युक्त होना चाहिए। अभी ये ऐश्वर्य, जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, षड ऐश्वर्य, वो कौन कौन से हैं? यहाँ भी कुछ लिखे गए हैं, देखो। जब तक उनके ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य, ये लिखा गया है ना, तो भगवान से अधिक ज्ञानवान और कोई नहीं है। सबसे अधिक ज्ञानवान कौन है, नॉलेजेबल कौन है? भगवान है। तो ये उनका पहला ऐश्वर्य है। दूसरा ऐश्वर्य क्या है? धन। उनसे अधिक धनवान कोई नहीं है। सबसे ज्यादा वेल्थ उनके पास है, भगवान के पास। शक्ति, सबसे ज्यादा शक्तियां उनके पास हैं, किसी भी प्रकार की शक्ति का कोई कमी नहीं है उनके पास। आपने देखा, चाहे रावण के उदाहरण में, चाहे कंस के उदाहरण में, या किसी और भी बहुत सारे राक्षसों को मारा भगवान ने, और भगवान राम ने भी बहुत सारे इसको सर्वनाश किया, राक्षसों को। तो ये जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां ही भगवान के ऑपुलेंसेस हैं, ऐश्वर्य हैं। फिर चौथा है सौंदर्य। भगवान सबसे ज्यादा सौंदर्य वाले हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं है। इवन गोपियां और राधा रानी भी उनके सौंदर्य को देखकर मोहित होती थी।
जबकि उनको सबसे ज्यादा सुंदर माना जाता है राधा रानी को। लेकिन राधा रानी भी भगवान से मोहित होती थी और भगवान का एक बार मुख कमल देखने के लिए वो दिन भर विचलित रहती थी कि कैसे मैं उनको देख पाऊं। तो यश, सबसे ज्यादा यशवान, पांचवा, सबसे ज्यादा यशस्वी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं। भगवान से ज्यादा यशस्वी और कोई व्यक्ति नहीं है, ये बात भी हम अच्छी तरह जानते हैं। कहीं भी किसी भी सृष्टि के किसी भी कोने में किसी भी देवी देवता को, किसी भी और शक्ति को भगवान से ऊपर नहीं माना जा सकता। छठा है त्याग या वैराग्य। त्याग और वैराग्य भगवान का इतना अधिक प्रभावी है, इतना अधिक है कि वो किसी चीज को उन्होंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर उधर मुड़कर भी नहीं देखते। गोपियों से, सखियों से, राधा रानी से इतना प्रेम था, लेकिन एक बार छोड़कर विमुख होकर चले गए तो फिर लौट कर नहीं आए। वैराग्य, कितना बड़ा वैराग्य है। और ये कि उन लोगों के साथ होते हुए भी उन्होंने पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का निभाया, ये भी वैराग्य है। हाँ? तो इस तरह से ये जो 16,108 रानियां होने के बावजूद भी वैराग्य उनके अंदर था। तो भगवान से अधिक शक्तिशाली या क्या नाम, वैरागी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। तो ये ज्ञान, धन, शक्ति, सौंदर्य, यश और वैराग्य, ये 6 गुण हैं भगवान के। इनसे जो युक्त होता है वही भगवान हो सकता है। तो कहते हैं कि जब तक इनके विषय में न जान लिया जाए तब तक आप भक्ति के मार्ग पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में आदि लीला दूसरा अध्याय 117 श्लोक में कहा गया है, सिद्धांत वलिया चित्ते न कर आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कि निष्ठावान भक्त को या छात्र को ऐसे दार्शनिक सिद्धांत को विवादास्पद मानकर उनकी चर्चा करने में आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे विचार विमर्श से मन प्रबल होता है। मतलब भक्ति के विषय में चर्चा करने में उन्हें आलस्य नहीं करना चाहिए, खूब भक्ति की चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि मन में वो शक्ति आती है भक्ति करने की ओर। इस तरह व्यक्ति का मन भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण में और लगता है मन। तो भगवान के विषय में चर्चा करने का मौका जितना भी मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आप लोग कहते हो 3 क्लास कम है प्रभु जी, और करो क्लास, है ना, और भक्ति की चर्चा करेंगे। हाँ? तो वो क्या है, वो यही है, आपका मन भगवान में लगा हुआ है, इसलिए आप कहते हो। वरना जिसको अच्छा नहीं लगता है वो नहीं कहेगा नहीं 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 चाहिए प्रभु जी, 3 दिन भी बहुत ज्यादा है, दो कर दो, एक ही दिन कर दो, है ना। तो ये अंतर है एक भक्त में और जो अभक्त है उसमें। यस, तो कौन पढ़ेगा अभी? ज्योति कृष्ण कुमार माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण तत्व को जानकर उसके अनुसार कर्म करने को भक्ति कहते हैं। नास्तिक कपिल द्वारा स्थापित विधि का पालन करते हुए हजारों वर्ष तक लोग उसकी गहराई को नहीं समझ पाए। भगवान श्री कृष्ण ने थोड़े से शब्दों द्वारा इस रहस्य के पर्दे को उठाकर सत्य का उद्घाटन किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों का भोग कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन्हीं दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति और संहार मुझे ही जानो। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो कृष्ण तत्व को समझ लेता है, कृष्ण तत्व को समझना क्या है, उनके अगर 6 ऐश्वर्यों के बारे में अच्छी तरह समझ लिया कि उनसे ऊपर और कोई नहीं है, तो आप कृष्ण तत्व को समझने के मार्ग पर आगे बढ़ गए। आपको ये जानने में सुगमता होगी कि भगवान श्री कृष्ण और कितने महान हैं। तो कृष्ण तत्व को जानकर उसके अनुसार कर्म करने को ही भक्ति कहते हैं, वही भक्ति है। क्योंकि जब हम उनको सर्वोच्च मानते हैं तो हम उन्हीं के लिए समर्पण करेंगे ना, हम किसी और के लिए, बीच वाले व्यक्ति के लिए नहीं करेंगे समर्पण। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं तब हम भक्ति करते हैं। नास्तिक कपिल द्वारा स्थापित विधि का पालन करते हुए हजारों वर्षों तक लोग उसकी गहराई को नहीं समझ पाए। हजारों वर्षों तक श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत सारे लोग
नास्तिक कपिल के सिद्धांत के अनुसार भक्ति करते रहे कि भगवान होते ही नहीं है। क्योंकि आत्मा अदृश्य है तो भगवान भी नहीं है, आत्मा जैसे नहीं है ऐसे भगवान भी नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने थोड़े से शब्दों द्वारा इस रहस्य के पर्दे को उठाकर सत्य को उजागर कर दिया। कैसे किया उन्होंने? तो ये जो श्लोक है अभी जो हमने पढ़ा था 7.4, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये आठों भगवान जब कहते हैं कि मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का भोग कर रहे हैं। भौतिक अपरा प्रकृति कौन सी है? ये 8 तत्वों वाली। और परा कौन है? इससे भी उच्च एक शक्ति है जो मिलकर इस जगत में या इस ब्रह्मांड में सृजन कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन्हीं दोनों शक्तियों में से होता है। सारे प्राणियों का उद्गम कहां से होता है? इन दो शक्तियों में से होता है। कौन सी? परा और अपरा शक्ति। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति और संहार मुझे ही जानो। वो ये कहते हैं कि जो कुछ उत्पन्न हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, अगर किसी चीज का संहार हो रहा है तो वो भी मैं कर रहा हूं। दूसरी कोई अथॉरिटी है ही नहीं, जो कुछ करता हूं मैं ही करता हूं। अभी मैं ही करता हूं का अर्थ है कि मैं अपनी शक्तियों के माध्यम से करता हूं। हाँ, भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से करते हैं। हम जैसे जानते हैं ना कि मान लीजिए टाटा की कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट हमने वहां से खरीदा, हम कहते हैं ये टाटा ने बनाया है ना, जबकि टाटा वास्तव में नहीं बनाते, बनाने वाले कोई और लोग हैं, लेकिन वो टाटा के प्रतिनिधि के तौर पर बनाते हैं और कार्य करते हैं और वो प्रोडक्ट बनाकर बेच देते हैं और आप लेकर आते हो और आप कहते हो टाटा ने बनाया। इसी तरह से ये प्रकृति पूरी भगवान के अधीन कार्य कर रही है, तो हमें ये मानना है कि ये सब कुछ भगवान कर रहे हैं। भगवान खुद नहीं करते, अपनी शक्तियों से करवा के देते हैं। इसी तरह से हमें इस चीज को समझना चाहिए। यस, करुणा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम साहब, धन्यवाद, प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? जी जी। इस सच्चाई को ना समझने वाले लोग भक्ति के विज्ञान से कोसों दूर रहते हैं, जबकि इसे समझने वालों का भक्ति पूर्ण जीवन पुष्ट होता है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वे परम पुरुष हैं। जब परम पुरुष उपस्थित होते हैं तो उनकी अर्धांगिनी भौतिक प्रकृति स्वाभाविक रूप से उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहती है। गलत ढंग से अपने को परम भगवान मानने वाले लोग यह दावा करते हैं कि भौतिक प्रकृति उनके बस में है, और वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रकृति अब भगवान कृष्ण की अनुयायिनी नहीं रही। साफ तौर पर बेतुकी बात है और केवल मूर्ख ही ऐसा दावा कर सकता है। परम पुरुष को हरे हरे कृष्ण। तो इस सच्चाई को न समझने वाले लोग, कौन सी सच्चाई? कि ये जो प्रकृति है ये 8 तत्वों से युक्त है, भक्ति के विज्ञान से कोसों दूर है। जो इस सच्चाई को नहीं समझते हैं वो भक्ति को ही नहीं समझ सकते, भक्ति का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ सकते, क्योंकि भक्ति का कॉन्सेप्ट तो उसी एक स्रोत से आ रहा है ना जहां से ये शक्तियां आ रही हैं सब। जबकि इसे समझने वालों का भक्तिपूर्ण जीवन पुष्ट होता है। जो इसे समझते हैं उनकी भक्ति और आगे बढ़ती रहती है, उसमें कमी नहीं आती है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे परम पुरुष हैं। उनके ऊपर और कोई नहीं है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जब परम पुरुष उपस्थित होते हैं तो उनकी अर्धांगिनी भौतिक प्रकृति को यहाँ क्या कहा गया है? भगवान की अर्धांगिनी कहा गया है। मतलब भगवान के आदेश का पालन करने के लिए भगवान की सेविका के तौर पर हमेशा तत्पर है, स्वाभाविक रूप से उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहती है। तो भगवान उन शक्तियों के माध्यम से ये कार्य करवाते हैं जो भौतिक जगत में होते हैं। गलत ढंग से अपने को परम भगवान मानने वाले लोग ये दावा करते हैं कि भौतिक प्रकृति उनके वश में है। उनके वश में नहीं है भौतिक प्रकृति। जो ये दावा करते हैं वो भी भगवान के वश में है। जबकि वो दावा करते हैं कि भौतिक प्रकृति मेरे वश में नहीं, भौतिक प्रकृति और तुम दोनों लोग भगवान के वश में हो। और वे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रकृति अब भगवान कृष्ण की अनुयायिनी नहीं रही, कि मैं उसका स्वामी हूं तो प्रकृति अब भगवान की नहीं रही। ऐसा नहीं हो सकता, सारा कुछ भगवान के अधीन ही है। साफ तौर पर बेतुकी बात है और केवल मूर्ख ही ऐसा दावा कर सकता है कि प्रकृति अब भगवान के कंट्रोल में नहीं है। ऐसा कोई मूर्ख ही कहेगा, दूसरा कोई नहीं कहेगा। प्रभुपाद बहुत स्पष्ट तरीके से बता देते हैं ऐसा सोचना भी भूल है, और बहुत बड़ी भूल है, छोटी मोटी भूल नहीं है ये, कि आप भगवान के अस्तित्व को चैलेंज करते हो।
तो माधुरी निधि माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। परम पुरुष को प्रकृति के अधीन घोषित करने वाले दार्शनिक पंथ सच्चाई से कोसों दूर है। जब कोई प्रकृति के अतिरिक्त और अन्य किसी अन्य विषय में नहीं सोचता तो उसका यह विचार अपूर्ण रह जाता है। उसे ये पूछना चाहिए, ये प्रकृति किसकी है? प्रकृति किसी ना किसी की तो होनी चाहिए, वे अपने आप विद्यमान नहीं रह सकती। अतः परम पुरुष के अस्तित्व को स्थापित करना चाहिए। प्रकृति एक शक्ति है। इस शक्ति के माध्यम से बुद्धिमान व्यक्ति शक्ति के स्वामी को ढूंढने का प्रयास करेगा। उपनिषद तथा अन्य वैदिक शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्म परम सत्य है और विविध शक्तियों का स्वामी और उद्गम है। श्रीमद् भागवत गीता 14.27। इस ब्रह्म को श्री कृष्ण का शारीरिक तेज कहा गया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.40 में हुई है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि विशेष वसु आदि विभूति भिन्नम तद ब्रह्मा कलमनंत शेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमह भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका तेज उपनिषदों में वर्णित अद्वय ब्रह्म का स्रोत है और भौतिक ब्रह्मांड की अनंत विभूतियों से भिन्न है। वे अविभाज्य, अनंत, असीम सत्य है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, तो परम पुरुष को प्रकृति के अधीन घोषित करने वाले दार्शनिक पंथ सच्चाई से कोसों दूर है। कि प्रकृति अभी भगवान की अनुयायी नहीं है, उनको फॉलो नहीं करती है, बल्कि भगवान प्रकृति के अंडर में है, ऐसा मानने वाले लोग जो हैं वो सच्चाई को नहीं जानते। जब कोई प्रकृति के अतिरिक्त और किसी अन्य विषय में नहीं सोचता तो इसका ये विचार अपूर्ण रह जाता है। उसे ये पूछना चाहिए, प्रकृति को कौन चला रहा है? अगर प्रकृति भगवान के फॉलोइंग शिप में नहीं है तो फिर प्रकृति को चला कौन रहा है? प्रकृति किसी न किसी को तो होनी चाहिए, वो अपने आप विद्यमान नहीं रह सकती, कोई ना कोई तो चलाएगा उसके लिए। अतः परम पुरुष के अस्तित्व को स्थापित करना चाहिए। इसका मतलब है कोई दूसरी शक्ति है जो प्रकृति से ऊंची है, ऊपर है, और वो प्रकृति को संचालित कर रही है। प्रकृति एक शक्ति है। इस शक्ति के माध्यम से बुद्धिमान व्यक्ति शक्ति के स्वामी को ढूंढने का प्रयास करेगा। जो बुद्धिमान होगा वो जानने की कोशिश करेगा। अपने आप नहीं चल रही है प्रकृति। कोई कंप्यूटर, कोई आदमी, कोई अमेरिका में बैठा, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा, कोई आदमी नहीं चला रहा है इसके लिए। इसको कोई ना कोई शक्ति ऐसी चला रही है जो इससे ऊपर है। उपनिषद तथा अन्य वैदिक शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्म परम सत्य है और विविध शक्तियों का स्वामी और उद्गम है। ब्रह्म मतलब भगवान। सभी शक्तियों के स्वामी और उद्गम भगवान ही है। श्रीमद् भगवत गीता 14.27 में ब्रह्म को कृष्ण का शारीरिक तेज कहा गया है। 14.27 निकालिए और पढ़िए। यस, ज्योति माता जी पढ़िए। आप श्लोक पढ़िए और प्रमिला माता जी इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। प्रमिला माता जी ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। यस, तो इसमें भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं ही हूँ उस निराकार ब्रह्म का आश्रय। जो ब्रह्म की बात की जा रही है उसका आश्रय भी मैं ही हूँ, वो भी मेरे पास ही शरणागति में है। तो मैं ही हूँ, और मैं कैसा हूँ? मैं अमर्त्य हूँ, अविनाशी हूँ तथा शाश्वत हूँ, और चरम सुख जहां मिल सकता है उसका लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन हूँ। स्वाभाविक पद हूँ मैं। चरम सुख वहीं जाकर मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो इसलिए जब भगवान ने भी ये बता दिया ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसी की पुष्टि ब्रह्मा जी भी करते हैं ब्रह्म संहिता 5.40 में। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो क्या कहते हैं कि मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ
जिनका तेज उपनिषदों में वर्णित अद्वय ब्रह्म का स्रोत है। भगवान का तेज है, हम बार बार कहते हैं ना, एफलजेंस है भगवान की, ब्रह्म ज्योति। हाँ, वहीं से ब्रह्म का उनको आभास होता है, मायावादियों को, निराकारवादियों को, शून्यवादियों को, कि यही ब्रह्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए ऊपर जो बताया गया है कि ब्रह्म परम सत्य है, तो ब्रह्म से शुरू होंगे तब आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म ज्योति में रहेंगे, फिर परमात्मा स्वरूप में जाएंगे, उसके बाद भगवान स्वरूप में जाएंगे, ईश्वर में जाएंगे। तो ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम जब कहा गया है, तो ट्रांसलेशन में भी आपने पढ़ा कि निराकार ब्रह्म, तो जो वहां पर निराकार स्वरूप है भगवान का, इफलजेंस में आकार दिखता नहीं है, ज्योति दिखती है। इसलिए मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, जिनका तेज उपनिषदों में वर्णित अद्वय ब्रह्म का स्रोत है। अद्वय मतलब जो द्वय नहीं है, एक ही है, एक ही ब्रह्म है, और भौतिक ब्रह्मांड की अनंत विभूतियों से भिन्न है। और बहुत सारी और विभूतियां हैं भौतिक ब्रह्मांड में, उनसे वो भिन्न है, क्योंकि ये सुपीरियर है, वो अविभाज्य है, उसे बांटा नहीं जा सकता है, अनंत है, कोई सीमा नहीं है उसकी, और असीम सत्य है, सीमा रहित सत्य है, उस सत्य की भी कोई सीमा नहीं है, तो ये परम सत्य माना जा रहा है इसीलिए। यस, तो दीदी माता जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। इसलिए वेदों में ब्रह्म को निराकार, निर्विशेष, शुद्ध आदि बताया गया है। अतः ब्रह्म का उद्गम एक नित्य पुरुष है, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु उसका आध्यात्मिक शक्तियों तथा समस्त दैवी गुणों से युक्त दिव्य रूप है। वे सत्य, चित, आनंद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनमें 6 दिव्य ऐश्वर्य असीम मात्रा में विद्यमान है। वे अद्भुत दिव्य लीलाएं करते हैं। सभी शास्त्रों द्वारा एकमात्र उन्हीं की खोज की जानी चाहिए तथा उन्हें ही जानना चाहिए। भौतिकवादी सकाम कर्मी दिव्य परम पुरुष को भौतिक समझने की गलती करते हैं। इस कारण वे पतित होकर प्राकृतिक भक्त बन जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की खोज करते हुए भौतिक जगत के कष्टों से विचलित होकर ज्ञानी सोचते हैं कि भगवान का दिव्य रूप भी कष्टप्रद है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि ज्ञान प्राप्त करने की इनकी आरोही विधि बेकार तथा निकृष्ट है। इन दोनों ही वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक स्थिति दयनीय होती है। इसलिए उन पर अपनी अहेतुकी कृपा वृष्टि करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अपने तथा अपनी दिव्य शक्तियों के विषय में जानकारी दी है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस, तो ब्रह्म इस दृश्य जगत में सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्म मतलब जो अभी हमने चर्चा की कि ब्रह्म ज्योति सभी जगह व्याप्त है, कहीं भी वो ऐसा नहीं है कि उपलब्ध ना हो। इसीलिए वेदों में ब्रह्म को निराकार, निर्विशेष, शुद्ध आदि बताया गया है। अतः ब्रह्म का उद्गम एक नित्य पुरुष है, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु उसका आध्यात्मिक शक्तियों तथा समस्त दैवी गुणों से युक्त दिव्य रूप है। वो कौन हो सकता है? भगवान ही है ना। भगवान के विषय में कहा जा रहा है, तो उनका आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त रूप है, दैवी गुण है उसमें, और भौतिक रूप नहीं। अब आप इससे कंफ्यूजन मत करना कि भौतिक रूप धारण करके तो वो गोकुल में और वृंदावन में सब जगह लीलाएं की उन्होंने, तो वो लीला करने के लिए उन्होंने वो रूप धारण किया था, बाकी वो उनका वास्तविक रूप नहीं था। तो उनमें छहो वे सच्चिद आनंद रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो जो ब्रह्म है वो अंततोगत्व क्या है? वो भगवान की शक्ति है, तो इसलिए वो भगवान ही है। सभी शास्त्रों द्वारा एकमात्र उन्हीं की खोज की जानी चाहिए। उनमें छहो दिव्य ऐश्वर्य असीम मात्रा में विद्यमान है। जो 6 ऐश्वर्य अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना, वो 6 ऐश्वर्य देखो आप नंबर 2 लिखकर नीचे लिखे गए हैं। धन, यश, बल, वैराग्य, सुंदरता तथा ज्ञान। ये 6 के 6 ऐश्वर्य यहाँ पर हैं, जो भगवान में असीम मात्रा में विद्यमान है। वे अद्भुत दिव्य लीला करते हैं। वो दिव्य लीला करके ही तो उन्होंने मानव देह ग्रहण किया था और सारे राक्षसों का वध किया। इस कारण वे पतित होकर प्राकृत भक्त नहीं। सभी शास्त्रों द्वारा एकमात्र उन्हीं की खोज की जानी चाहिए तथा उन्हें ही जानना चाहिए। कोई भी अगर भगवान को जानने का प्रयास करता है तो भगवान की शक्तियों के माध्यम से
उनको जानना चाहिए, भगवान के ऐश्वर्य के माध्यम से उन्हें जानना चाहिए। भौतिकतावादी सकाम कर्मी दिव्य परम पुरुष को भौतिक समझने की गलती करते हैं। इस कारण वे पतित होकर प्राकृत भक्त बन जाते हैं। प्राकृत भक्त का क्या मतलब है? डुप्लीकेट भक्त हैं, ओरिजिनल भक्त नहीं है। ओरिजिनल भक्त तो भगवान में कोई डाउट ही नहीं करता है, वो डुप्लीकेट भक्त हैं लेकिन डुप्लीकेट है, इसलिए प्राकृत भक्त लिखा गया है। ब्रह्म ज्ञान की खोज करते हुए भौतिक जगत के कष्टों से विचलित होकर ज्ञानी सोचते हैं कि भगवान का दिव्य रूप भी कष्टप्रद है। जब ज्ञान प्राप्त करते करते इन लोगों को कष्ट होने लगता है तो सोचते हैं अरे भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, बड़ा कष्ट है इसमें। लेकिन भगवान का दिव्य रूप जो है वो कष्टप्रद नहीं है, वो आनंदमयी है। अभी 3-4 लाइन पहले ही लिखा गया, इसीलिए सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का, तो वहां तो परिपूर्ण आनंद है। उस आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं होती है। इस तरह ये सिद्ध होता है कि ज्ञान प्राप्त करने की इनकी आरोही विधि बेकार तथा निकृष्ट है। अभी 2 प्रकार की विधियां बताई गई है ज्ञान प्राप्त करने की। कौन कौन बताएगा? आरोही और अवरोही। आरोही और अवरोही। आरोही कौन सी होती है माता जी? एक ऊपर से नीचे से आता है ज्ञान, ऊपर से नीचे जो आता है, मेरा ना हर बार कंफ्यूजन हो जाता है किसको आरोही। मैं सोच रही थी आपसे एक ना वो पता चले, ऊपर से नीचे आने वाले को आरोही कहेंगे या मेरे हिसाब से तो उसी को आरोही कहते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। हाँ, मैं वही सोच रही थी, बताइए। सभी के लिए शॉर्टकट है, एवरीबॉडी कैन नोट डाउन कि आरोही विधि वो है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। इसके लिए एक उदाहरण ध्यान में रखो। हम कहते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण होता है ना, 15 अगस्त आने वाला है तो ध्वजारोहण होगा। तो आरोहण मतलब हम नीचे से ऊपर को झंडा लेकर जाते हैं ना, तब ऊपर वो फहराता है ना। तो ये ज्ञान जो है नीचे से ऊपर के लिए जाता है, आरोहण हो रहा है ज्ञान का, तो वो आरोही पद्धति है। अभी आप झंडे से ध्यान रखना, हमें जो झंडे का मतलब आरोही, और जो अवरोही पद्धति, अवरोही का मतलब है जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो एक असेंडिंग ऑर्डर है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो उससे और कंफ्यूजन मत करना। लेकिन जो अंग्रेजी में समझ सकते हैं उनके लिए मैंने वो नाम बता दिए। तो अवरोही पद्धति वो है जो भगवान से आ रहा है, परंपरा से आ रहा है, गुरुओं के माध्यम से आ रहा है। तो यहाँ यही बताया गया है कि इन दोनों ही वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक स्थिति दयनीय होती है, इसलिए नहीं, कहाँ मैं भटक जाता हूँ। इस तरह ये सिद्ध होता है कि ज्ञान प्राप्त करने की इनकी आरोही विधि बेकार तथा निकृष्ट है। आरोही विधि मतलब नीचे से अपना कुछ खिचड़ी पका ली और उसको समझना यही सर्वश्रेष्ठ और यही अंत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो वो आरोही पद्धति है, वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगी, जा ही नहीं पाएगी। नीचे थोड़े बहुत 1-2 स्टेज जाएगी, उसके बाद नीचे खिसक जाएगी, बात बेकार हो जाएगी। इस तरह ये सिद्ध होता है कि इनकी ये पद्धति बेकार है। इन दोनों ही वर्ग के लोगों की आध्यात्मिक स्थिति दयनीय होती है। हाँ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कुछ कर ही नहीं पाएंगे जबकि सही पद्धति से ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे। तो ज्ञान ऊपर से नीचे आता है। गंगा का प्रवाह कहाँ से आता है? ऊपर से आता है ना, भगवान के चरणों से निकली है ना, या नीचे से बंगाल खाड़ी से निकली है, ऊपर जा रही है कैलाश तक। कहाँ जा रही है? ऊपर से नीचे आ रही है ना। तो ऊपर से नीचे ही जो प्रवाह होता है वही सही है। इसलिए उन पर अपनी अहेतु की कृपा वृष्टि करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अपने तथा अपनी दिव्य शक्तियों के विषय में जानकारी दी है। भगवान फिर भी इतने कृपालु हैं, जो लोगों ने नहीं मान रहे फिर भी उन पर अपनी कृपा दृष्टि दे रहे हैं। अरे भाई मान जाओ, हम बता रहे हैं यहाँ पर, देखो हमने इतने श्लोक बोल दिए हैं यहाँ, इनको समझ लो, पढ़ लो, अब तो मान जाओ कि मैं ही हूँ सर्वोच्च। फिर भी लोग नहीं मानते हैं। यस, तो कौन पढ़ने वाला? प्रमिला माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। उपर्युक्त 8 पदार्थों से भौतिक प्रकृति या भगवान की बहिरंगा शक्ति बनी है। ये भौतिक अवयव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि स्वतंत्र इच्छा से विहीन है, अतएव ये भगवान की निष्कृष्ट शक्ति कहलाते हैं। इसके विपरीत वो शक्ति जो निष्कृष्ट शक्ति को सक्रिय बनाती है, भगवान की श्रेष्ठ शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति कहलाती है। सैद्धांतिक रूप से शक्ति भोक्ता नहीं हो सकती, नहीं एक शक्ति दूसरी शक्ति का भोग कर सकती है। शक्ति का भोग किया जाता है और शक्तिमान भोगता है।
थैंक यू जीव माता हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो ये जो 8 पदार्थ बताए गए अभी पहले से ही, 5 ये मन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, 8 पदार्थों से भौतिक प्रकृति या भगवान की बहिरंगा शक्ति बनी है। ये भौतिक अवयव पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि स्वतंत्र इच्छा से विहीन है, स्वतंत्र इच्छा नहीं है इनकी, अतएव ये भगवान की निकृष्ट शक्ति कहलाते हैं। इसीलिए कहा गया क्या, अपरा शक्ति, निकृष्ट शक्ति है। और इसके विपरीत एक पराशक्ति है भगवान की, जो निकृष्ट, इस निकृष्ट शक्ति को, अपरा शक्ति को सक्रिय बनाती है, एक्टिव करती है। इसीलिए कहा गया ना, परा और अपरा शक्तियों के संयोग से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। तो भगवान की श्रेष्ठ पराशक्ति या आध्यात्मिक शक्ति कहलाती है। वो क्या कहलाती है, पराशक्ति या आध्यात्मिक शक्ति। सैद्धांतिक रूप से शक्ति भोक्ता नहीं हो सकती, शक्ति खुद अपने आप को भोगेगी नहीं, शक्ति को भोगने वाला शक्तिमान होना चाहिए। तो वो शक्तिमान भोगता है, वो कौन है, वो भगवान है। जिनकी वो सारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का भोग कौन करेगा, भगवान ही करेंगे ना। एक शक्ति दूसरी शक्ति का भोग नहीं करेगी। तो दूसरी शक्ति का, ना ही एक शक्ति दूसरी शक्ति का भोग कर सकती है। सैद्धांतिक रूप से शक्ति भोक्ता नहीं हो सकती, शक्ति का भोग किया जाता है। और कौन करता है, वो शक्तिमान करता है। शक्तिमान मीन्स भगवान करते हैं। यस, रमेश मोदी प्रभु पढ़िए अगला पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। जीव भगवान की श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति की उपज है। वे जड़, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि से श्रेष्ठ है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान है। परम भगवान सभी जीवों के नियंता है। ये समझना सरल है कि आत्मा जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है। जीव तत्व इस जगत में प्रत्येक वस्तु को गति प्रदान करता है और उसका पालन करता है। यदि जीव भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने का प्रयास न करते तो इस दृश्य जगत में कोई विविधता न होती। यदि जीव भौतिक तत्वों को नियंत्रित करने तथा भोगने की प्रवृत्ति न रखते तो इन भौतिक तत्वों में कोई बदलाव नहीं होता। चेतन जीव के साथ भौतिक शक्तियों के संबंध के माध्यम से ही पृथ्वी, लकड़ी, पत्थर तथा लोहे जैसी वस्तुओं के तालमाल से विशाल भव्य इमारतों, फैक्ट्रियां तथा नगरों का निर्माण हो सका। पदार्थ अपने आप कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, तो जीव भगवान की श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति की उपज है। ये जो जीव है ना, जीवात्मा, वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की उपज है। वे जड़, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि से श्रेष्ठ हैं जीव जो है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान हैं। भगवान के समान नहीं है। परम भगवान सभी जीवों के नियंता है। कंसोलर कौन है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये समझना सरल है कि आत्मा जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ जो है, जो हम देखते हैं प्रकृति में, उनसे ये जो जीवात्मा है ये श्रेष्ठ है। ये तो बात पक्की है। जीव तत्व इस जगत में प्रत्येक वस्तु को गति प्रदान करता है और उसका पालन करता है। यदि जीव भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने का प्रयास न करते तो इस दृश्य जगत में कोई विविधता ना होती। ये भौतिक जगत में जो जीव है वही गति प्रदान कर रहा है, और वो गति किस तरह से, परमात्मा के माध्यम से, परमात्मा की शक्तियों के अधीन वो गति प्रदान करता है। यदि जीव भौतिक तत्वों को नियंत्रित करने तथा भोगने की प्रवृत्ति न रखते तो इन भौतिक तत्वों में कोई बदलाव नहीं होता। हम भोगते हैं, मान लीजिए वृक्ष के पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, इन चीजों के लिए जब जीव भोगता है तो फिर नए आते हैं। फिर से ये कहा गया है ना, बदलाव जो हो रहा है, तो वो विविधता जो हो रही है, वो विविधता इसीलिए हो रही है कि हम उनको भोग रहे हैं। तो चेतन जीव के साथ भौतिक शक्तियों के संबंध के माध्यम से ही पृथ्वी, लकड़ी, पत्थर तथा लोहे जैसे वस्तुओं के तालमेल से विशाल भव्य इमारतों, फैक्ट्रियों तथा नगरों का निर्माण हो सका है। श्रील प्रभुपाद इसको और क्लियर करते हैं कि जो चेतन जीव है, मतलब हम लोग जो हैं, वो भौतिक शक्तियों के संबंध के माध्यम से क्या करते हैं, लकड़ी निकाल कर लाते हैं जंगलों से, पत्थर निकाल कर लाते हैं, लोहा निकाल कर लाते हैं, और फिर उनको फैक्ट्रियों का निर्माण करते हैं, इमारतों का निर्माण करते हैं। तो पदार्थ अपने आप में कुछ नहीं कर सकता कि पर्वत खड़ा हुआ है और अपने आप से उसमें से कट कट कर निकलने आए और मकान बनना शुरू हो जाए। ऐसा कुछ नहीं कर सकता जब तक कि जीव का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ ये बताया जा रहा है, ये सुपीरियर, जब जीव हस्तक्षेप करता है तो ये जो प्राकृतिक पदार्थ हैं ये फिर शेप लेते हैं, कोई आकार लेते हैं, कोई स्वरूप उनका बनता है। रेशमा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उपरोक्त बातों से समझा जा सकता है कि असंख्य ग्रहों तथा स्वर्गिक पिंडों से
बनी विराट सृष्टि किसी श्रेष्ठ तथा शक्तिशाली चेतना के हस्तक्षेप से उत्पन्न हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पदार्थ जड़ है और स्वैच्छिक क्रिया में असमर्थ है, और चेतना ने 24 भौतिक तत्वों को सक्रिय करके प्रकृति में विविधता प्रदर्शित की है। इसमें प्रकृति की स्वाभाविक कमी व दोष के बारे में पता चलता है। इसीलिए दिव्य सुख एकमात्र आध्यात्मिक विविधता में ही संभव है। भगवत गीता 7.5 में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि जीव उनकी श्रेष्ठ यानी पराशक्ति है। अपरा इयम इता तु अन्याम प्रकृतिम वृद्धि में परा जीव भूता महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का भोग कर रहे हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो रूपात कहती है कि अभी जो उन्होंने समझाया है उससे हमें ये समझना चाहिए कि जो असंख्य ग्रह हैं, बहुत सारे इन्यूमरेबल प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं तथा स्वर्गिक पिंडों से बनी विराट सृष्टि किसी श्रेष्ठ तथा शक्तिशाली चेतना के हस्तक्षेप से उत्पन्न हुई है। कोई तो है जो इनको चला रहा है, और वो कोई कौन है? वो भगवान है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पदार्थ जड़ है और स्वैच्छिक क्रिया में असमर्थ है। अपने आप से एक्शन नहीं कर सकते हो कोई भी पदार्थ। नदी का जल अपने आप से बहता जाता है, लेकिन उसको नहर बनाकर एक जीव ही कहीं लेकर आता है, अपने आप से नहर नहीं बन जाती। या पत्थर जो हैं वो खड़े रहते हैं, लेकिन उनको जो जीव है वो काट छाट कर उसका स्वरूप देकर उसको उपयोग में लेकर आता है। और चेतना ने 24 भौतिक तत्वों को सक्रिय करके प्रकृति में विविधता प्रदर्शित की है। 24 भौतिक तत्वों को सक्रिय किया है। 24 तत्व जो हमने अब शुरू में देखे ना, इनको सक्रिय करके, एक्टिव करके प्रकृति में ये डाइवर्सिटी पैदा कर दी है। इसमें प्रकृति के स्वाभाविक कमी व दोष के बारे में पता चलता है। इसलिए दिव्य सुख एकमात्र आध्यात्मिक विविधता में ही संभव है। अगर आपको दिव्य सुख लेना है तो आध्यात्मिक विविधता मतलब जो स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता 7.5 में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि जीव उनकी श्रेष्ठ पराशक्ति है। तो परा और अपरा दो शक्तियां हैं ना, तो उनमें ये पराशक्ति है। अपरेयम स्तुन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है। हाँ? भगवान ने खुद बता दिया। तो जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का भोग कर रहे हैं, वही बात यहाँ पर प्रभुपाद ने ऊपर लिखी है। कौन भोग कर रहा है? सैद्धांतिक रूप से शक्ति भोक्ता नहीं हो सकती, ना ही एक शक्ति दूसरी शक्ति का भोग कर सकती है। शक्ति का भोग किया जाता है और शक्तिमान भोगता है। तो शक्तिमान जो है वो भोगता है। यहाँ जब अपरा प्रकृति का भोग की बात है तो जीव कर रहा है, और परा और अपरा दोनों के भोग की बात है तो भगवान कर रहे हैं। यस, तो इसका जो तात्पर्य है ना 7.5 का जो तात्पर्य है अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसको आप लोग पढ़िएगा। 3 पैराग्राफ ही है, 3 पैराग्राफ पढ़िएगा 7.5 के, और इससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। यस, तो अभी कौन है? सपना माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जीव भगवान की श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न हुआ है, अतः भौतिक शक्ति के साथ उसकी कोई तुलना नहीं है। उसी तरह जैसे जलचरों में स्थल के लिए कोई आकर्षण नहीं होता और भूमि पर रहने वाले जानवरों में जल के लिए भौतिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति के मध्य दिखने वाला घनिष्ठ संबंध वस्तुतः भ्रामक है। जीव आध्यात्मिक शक्ति की उपज होने से भौतिक शक्ति का भोग करना चाहते हैं, किंतु अंत में ऐसे प्रयास विफल होते हैं, क्योंकि किसी एक शक्ति के लिए दूसरी शक्ति का सदा भोग करना और उस पर प्रभुत्व जताना असंभव है। किंतु सारे जीव परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा कर सकते हैं। जब जीव भगवान की सेवा के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग करता है तो यह कर्म यज्ञ के समान दिव्य होता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कर्म भौतिकवादी सकाम कर्म है।
थैंक विष्णु यू माता पुराण। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, तो जीव भगवान की श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न हुआ है। हम बार बार अभी 3-4 पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं इसको। अतः भौतिक शक्ति के साथ उसकी कोई तुलना नहीं है। इट इज इंफीरियर एंड दैट इज सुपीरियर। उसी तरह जैसे जलचरों में स्थल के लिए कोई आकर्षण नहीं होता, मछली को निकालकर अच्छे सोफे पे बिठा दो, मछली मर जाएगी, कोई आकर्षण नहीं है उसे। और भूमि पर रहने वाले जानवरों में जल के लिए, भूमि पर से कुत्ते को ले जाकर जल में डाल दो, वहां वो सुखी नहीं रह सकता। तो इसलिए भौतिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति के मध्य दिखने वाला घनिष्ठ संबंध वस्तुतः भ्रामक है। कोई संबंध है ही नहीं ऐसा, क्योंकि ये अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। जीव आध्यात्मिक शक्ति की उपज होने से भौतिक शक्ति का भोग करना चाहते हैं, किंतु अंत में ऐसे प्रयास विफल होते हैं, क्योंकि किसी एक शक्ति के लिए दूसरी शक्ति का सदा भोग करना और उस पर प्रभुत्व जताना असंभव है। किंतु सारे जीव परम शक्तिमान भगवान कृष्ण की नित्य सेवा कर सकते हैं। मतलब जो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम श्लोक आता है भगवत गीता में, तो वो कौन है? वो भगवान ही है, सारी चीजों के भोक्ता। तो जब जीव भगवान की सेवा के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग करता है, तो ये कर्म ज्ञान कर्म यज्ञ के समान दिव्य होता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कर्म भौतिकतावादी सकाम कर्म है। तो जब जीव अपनी भौतिक शक्ति का प्रयोग किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए कर रहा है, तो वो कर्म जो है यज्ञ के समान दिव्य है। अन्यथा वो दिव्य नहीं है, और ना यज्ञ है और ना भगवान के लिए है। यस, तो हमें इसको समझ लेना चाहिए। यस, रवि प्रभु जी आप पढ़ेंगे क्या? हैं आप? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। एक आवाज आ रही है प्रभु जी? यस यस आ रही है। इस श्लोक और इसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। यस प्रभु जी। विष्णु पुराण में 6.7.61 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख है। विष्णु शक्ति अपरा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाका तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्य द्वितीय शक्ति ऋष्यते। भगवान विष्णु की शक्ति को 3 कोटियों में रखा जाता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति, जीव तथा अज्ञान। आध्यात्मिक शक्ति ज्ञानपूर्ण है, यद्यपि सारे जीव आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त हो सकते हैं। तीसरी शक्ति अज्ञान से पूर्ण होती है तथा सकाम कर्मों में सदैव दृष्टिगोचर। हरे थैंक यू प्रभु। हरे। तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से, विष्णु पुराण के श्लोक के माध्यम से इसी बात को कि सुपीरियर शक्ति कौन सी है, आध्यात्मिक शक्ति है, श्रील प्रभुपाद इसको स्थापित करते हैं जब वो कहते हैं विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। ये जो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, भगवान विष्णु की शक्ति को 3 कोटियों में रखा गया है, आध्यात्मिक शक्ति, जीव तथा अज्ञान। अब इन तीनों का एक एक लाइन में इन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? वो ज्ञान से पूर्ण है। यद्यपि सारे जीव आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित है, अभी उसी आध्यात्मिक शक्ति से ये जीव भी आ रहे हैं, लेकिन जीव ज्ञान से पूर्ण नहीं है, क्योंकि वे मोहग्रस्त हो सकते हैं भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। भौतिक जगत में होने के कारण वो मोह से ग्रस्त हैं, आसक्तियों से ग्रस्त हैं। और तीसरी शक्ति जो है वो अज्ञान से पूर्ण होती है। वो कौन सी है? ये जो भौतिक प्रकृति है। तथा सकाम कर्मों में सदैव दृष्टिगोचर होती है। सकाम कर्म उसके ही माध्यम से होते हैं। इस तरह से ये अविद्या कर्म संज्ञान या तृतीय शक्ति ऋष्यते बताकर शील प्रभुपाद ने विष्णु पुराण के इस श्लोक के माध्यम से भगवान की भगवत्ता को स्पष्ट किया है, भगवान कितने महान है। तो हमें इसको समझना चाहिए। आज हम यहाँ रुकेंगे और कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.